ला भाई सब भिरावानों नमस्कार प्रणाम आदाब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वगैरह शगैरह। देखो जी बहुत बहुत दिन हो गए हैं आपसे कोई गलबात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। और ऐसा है कि दर्शकों के साथ जो सिलसिला था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता जा रहा था। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि अब आपकी अदालत में मेरी हाजिरी गाहे बगाहे लगती ही रहे। अभी पता क्या हुआ, एक मेरे दोस्त मेरे साथ मंदिर गया था ये जन्माष्टमी वाले दिन। वो अंदर गया, मंदिर के बाहर ही नहीं आया। और मैं तो बहुत देर इंतजार करता रहा, माँ का चैनमई अब आएगा अब आएगा कब आएगा। वही तकरीबन ना थोड़े से और चिट्टे हो गए बाहर बैठे बैठे। जब जाके वो आया मुझे तो नींद आने लग गई। तो मैंने उसको पूछा भी पले बाण साहब भाई तूने इतनी देर क्यों लगा दी। हाँ तो मुझे बताता अगर कृष्ण जी का जन्म करवा के बाहर आना था तो मैं तो घर पे चला जाता। वो कहता नहीं भाई साहब बात और है कि जितने 33 करोड़ देवी देवता है ना सारे याद करे हैं मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के। मुझको कमाल कर दिया, ऐसा क्या आड़ी फसी कम पड़ गया तुमको कि 33 करोड़ देवी देवता। तो वो कहने लगा भाई बात ये है कि मैंने ना बहुत सारे पैसे चाहिए थे तो मैंने सोचा किसी एक देवी देवता से मांग लिए तो अगले का बजट ना खराब हो जाए। तो मैंने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं से चवन्नी चवन्नी मांगी। अब उनका तो बाल भी बांका नहीं होगा, चवन्नी में क्या फर्क पड़ेगा उनको। तो मेरे 8.5 करोड़ में तो कई पुश्ते तर जाएंगी ना जी। वह खजीलों की कमाल का जुगाड़ करते। एक मेरे और दोस्त है चंडीगढ़ में, वो यशपाल कुमार पाली जी, वो मुझे खत लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि भाई साहब बारिश नहीं हो रही थी, बड़े परेशान थे, इतनी मिन्नतें करी इतनी दुआएं करी भी बारिश आ जा बारिश आ जा बारिश आ जा। और अब जब आ गई तो रुकने का ही नाम नहीं लेती। और पाली भाई साहब पता है क्या है, माहौल जो है ना सारे पास एक हो जा चलता है। ये रब के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन है ना ये भी थोड़ी स्लो है। रब का डाटा पैक मुक गया है कि खवनी उनका इंटरनेट चलता है कि खवनी नहीं चलता है। तो वो जो रिक्वेस्ट है ना जैसे जैसे पहुंच रही है वैसे वैसे बारिश आ रही। बड़ी सारी रिक्वेस्टें थी बीच क्यू में लगी हुई थी और बारिशें आ रही है। और भगवान जो है ना हंसी खुशी की बारिशें आपकी जिंदगी में भी लेके आए और लाता ही रहे और ऐसे ही करे जैसी ये बारिशें अब चंडीगढ़ में मोहाली में हो रही है, ऐसे ही खुशियों की बारिशें भी आपकी जिंदगी में लगातार चलती रहे। लेकिन दोस्तों एक विनती जरूर है, क्योंकि वो पाइया जो है ना फिर कोई ना कोई गल तो ऐसी करनी हुई जो यानी कि मत देने वाली हो ना। वो लोग कहते हैं कि हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए। मैं तो अक्सर यही कहता हूं कि बाल मैंने भी ना धूप में सफेद किए ना उम्र से, ये तो मेकअप से ही सफेद हो गए। पहले नकली चिट्टी करते थे अब सच्ची चिट्टी आ गई। तो बात जाते जाते यही करूंगा भाई अपने बेटों को भी समझाएं भाई, अपने पुत्रों की चरित्र की ट्रेनिंग जरूर दें। उनको हम बड़े बड़े बाइक ले देते हैं, बड़ी बड़ी थार ले देते हैं और पर्सनैलिटी डेवलप करने पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत गड़बड़ है। जब तक आप अपने बेटों की शख्सियत नहीं संवारेंगे तो आप देख लीजिए नुकसान क्या होता है। हमारी गली से एक आदमी बहुत बदतमीजी से बाइक निकालता था तो एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे कहा भाई तू ठीक ढंग से चला लिया कर। तो बुजुर्ग को कहता तेरे पेट में क्या दर्द है। ये कह के वो तो चला गया और वो बुजुर्ग सिर झटक के बोल रहा था किसी गंदे माँ बाप की औलाद है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, आज जो भी बच्चियों के साथ जातियां हो रही हैं ये उस तालीम की कहीं ना कहीं कमी है। तो कृपा करके जी मेरा आपके आगे आने का हाथ जोड़ के यही मेन पर्पज है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बेटों को भी ट्रेन करें। जैसे हम लग जाते थे छोटे होते, बेटी को कहते तू चुन्नी कर ला, तू कुड़ी है, बेटे तू बाहर ना निकल, तू उच्ची ना बोल। ऐसे ही बेटों को भी समझाएं कि तू बेटा है, तू भाई है, तू हमारे कुल की शान है। ऐसा कुछ मत करना कि हमारे कुल पर हमारी जाति पर तेरे माँ बाप पर दाग। तो देखें जी आप देखते रहेंगे सुनते रहेंगे, आप अपना वादा निभाएंगे मैं अपना वादा निभाऊंगा, आपको हंसाऊंगा, मजाक लेके आऊंगा, नई नई चीजें लेके आऊंगा। बहुत जल्द आपके सामने एक छोटा सा कॉमेडी स्किट लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट ब्रांड न्यूली रिटर्न है जी। तो तब तक देखें ना जी आप वो जो है अपना प्यार
और आपको तो पता ही है आपने क्या कहना है, और मुझको भी पता है। आप देर से कहते हैं, सवेर से कहते हैं, पर ये कहते जरूर है, भैया कैंट है,